नर्मदे प्रणाम गुरुदेव। मात कोटि में कोटि। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आना हुआ आपका? गुरुदेव, नाम युजवेंद्र है और मैं हरियाणा जिला सोनीपत गन्नौर शहर से आया हूँ। तो बाइक से? अब बाइक मैंने इंदौर से ली थी जी, फिर उज्जैन जाके फिर गुरुदेव यहाँ आए, अच्छा। इसलिए थोड़ा सा लेट गया था गलती से। मुझे हाँ? पता नहीं था मैं, इसलिए लेट गया नहीं था नहीं, गलती वो से। तो होता है, आपको नहीं पता, लेकिन जिसे पता था हाँ वो जी। भी लेट गया। वो पता नहीं किस स्थिति में जी रहा है। और कैसे वीडियो मिला आपको? हाँ जी, बड़े भाई हैं, उन्होंने भेजा था मेरे पास एक बार वीडियो। अच्छा। हाँ जी, वो बाहर रहते हैं तो मैंने देखा था, तो फिर अंदर से इच्छा जगी आने की, तो इसलिए आया था गुरुदेव। और 2-3 प्रश्न थे इस चीज़ के। सुनते हैं, कब से सुनते हैं? मेरे को 1 महीने के आसपास समझ में आ रही बात? कुछ आई है गुरुदेव, कुछ नहीं है। चलिए, पूछिए, क्या पूछना है? जैसे हम दुकानदार हैं गुरुदेव, आप कहते हैं भाई झूठ नहीं बोलना, एकदम। तो दुकानदारी के अंदर जैसे आदमी अगर फिक्स बता दे भाई अभी कोई चीज़ मेरे इतने पैसे की आई है, मैं इतने दूंगा, तो कोई लेता नहीं उस चीज़ पे, तो नहीं लेगा ना। बिल्कुल नहीं लेगा सर। हाँ, तो ये चीज़ है तो गुरुदेव। बताना क्यों है कि हम कितने खरीदे, कितने? व्यापार का मतलब है कि हमने सामान को लिया और अपने खर्च को काटते हुए, अपना मेहनत काटते हुए, कुछ बचत रखते हुए हमें सब मिला जुला कर उस हिसाब से बेचना है। हमें बेचने वाली कीमत बताना है। बात ये है कि जैसा मैं बता रहा हूँ माल सामान वैसा होना चाहिए बस। नहीं, कई बार क्या होता है गुरुदेव, एक आदमी बोलता है भाई कितने का आया, तो उसके अंदर बोलना पड़ जाता है नहीं, कई क्या बार। जरूरत है? कितने का आया, कितने का लेना है? तुम लेने वाले हो क्या? क्या हाँ जी। आप ये प्रश्न कर ही नहीं सकते कितने का आया। आप ये प्रश्न कर सकते हो कितने का दोगे। मैं दुकानदार हूँ, तुम कस्टमर हो क्या? हाँ जी। आप ये पूछ सकते हो कितने का दोगे, आप ये नहीं पूछ सकते कितने का लाए। क्या होता है गुरुदेव, जो छोटे शहर होते हैं ना जी, उनके अंदर आदमी है ना भाईचारे और उसके हिसाब से ज़्यादा आते हैं। बात समझ जाओ, बड़े शहर में जाओ। अपना करके आते हैं ना जी, तो बड़े उनको। शहर में जाओ ना, हाँ जी। बड़े शहर में जाओ। लाइफ तो पूरी छोटे शहर में होगी गुरुदेव, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बस मुक्ति है, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और फिर रास्ता ढूंढ रहे हैं गुरुदेव। एक गुरुदेव मैंने आके ये पढ़ी, ये बेमतलब से आना नहीं, इसका मतलब नहीं आया गुरुदेव समझे मेरे को। आप ही बोलिए, आप ही के लिए लिखा गया हाँ है। जी, ये बेमतलब से आना नहीं और मतलब है तो आना। हाँ, तो बस आप लोगों के लिए लिखा गया है। कुछ समझ में नहीं आया तो गुरुदेव। बस आप पढ़िए और समझते रहिए। मैंने काफ़ी देर से पढ़ रहा था, मैं आधे घंटे से बिल्कुल भी नहीं आया गुरुदेव। तो बस पढ़ते रहिए। शरण में आने की कुछ तो बताओ गुरुदेव। नहीं, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, नहीं बता देते। इसमें आपको समझना है, हम वो कुछ नहीं बता। समझने के लिए तो आए हैं ना गुरुदेव। हाँ, तो आप वो पढ़िए। मतलब हो गया, अगर समझने के लिए आए हैं तो। हाँ, ये लाइन आपको समझना है, बाकी हर प्रश्न के जवाब मैं दूंगा। हाँ जी। ये लाइन आप लोगों के लिए लिखी गई है। नहीं, अगर हम कुछ समझने के लिए आ रहे हैं तो गुरुदेव वो भी मतलब है, वो भी मतलब हो गया जी, अगर हम कुछ समझने के लिए हाँ आ रहे हाँ, हैं। एकदम हाँ, बेमतलब तो नहीं हुआ। एकदम। भाई मेरे मन में क्वेश्चन थे, मैं इतनी दूर से इसीलिए आया हूँ, हाँ, मन के एकदम। क्वेश्चन लेके। हाँ, तो रखिए क्वेश्चन, हमारा काम है जवाब देना। हाँ जी, मेन तो यही था। और कोई प्रश्न है? नहीं, मेन तो यही था। अब इसको आप देखिए, इसका क्या होगा। हाँ, इसको पढ़ते रहिए। हाँ, इसको पढ़ते रहिए। नहीं, जैसे हम प्रश्नों का उत्तर के लिए आ रहे हैं गुरुदेव, तो ये मतलब से आना हुआ या वैसे आना हुआ, ज्ञान के लिए आना हुआ? प्रश्नों के उत्तर के लिए आए हैं तो मतलब तो हुआ। हाँ जी, तो फिर मतलब के लिए ही आना होगा गुरुदेव। तो आगे लिखा भी तो है, बेमतलब से आना नहीं। हाँ जी। ये भी तो लिखा है। हाँ, बेमतलब से पूरा तो अभी भी नहीं आया गुरुदेव समझ। हाँ? झूठ तो बोल रहा हूँ गुरुदेव, पूरा तो अभी भी नहीं आया समझ। नहीं, अभी भी ये बस पढ़ते रहिए बस, और क्या इसमें समझना क्या है।
बेमतलब से भी नहीं आना और मतलब से भी नहीं हाँ आना, तो वही तो। लेकिन आना तो जरूर है गुरुदेव। हाँ बस। हाँ, चाहे आप डांट मारे कुछ भी कहो, आना तो पड़ेगा जरूर गुरुदेव। हाँ समझ के निकाल लो अपने आप को। ये लगा तो गुरुदेव कुछ समझ में हाँ ज्यादा ऊपर वाली है। लाइन समझ में आएगी। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, तो से ऊपर ऊपर। वाली है, वो तो है उसी में। ऊपर वाली पकड़ो और धीरे धीरे इसको पढ़ो। वो ऊपर वाली पड़ी थी गुरुदेव, उसी वजह से उस पे मैं, चलो। हाँ उसी में ये लगा कि भाई जैसे कुछ भी झूठ बोल रहे हैं तो वो ईमानदारी है नहीं है, हाँ बस। कहाँ पे बोल रहे हैं। कई बार घर पे भी ऐसा होता है, एक आदमी जो शादीशुदा आदमी है, कई बार उसको भी झूठ ज़्यादा बोलनी पड़ जाती है। सही बात है। हाँ जी, वो कहीं और बताना कहीं और पड़ता है। जितने जो सारी सच बोलते तो वहाँ भी नहीं चलता जी, सही सही क्योंकि परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए आदमी ने सारी बतानी नहीं पड़ती। सही सही। तो ये फिर बेईमानी में आएंगे कि या ईमानदारी में नहीं रहेंगे? बेईमानी में आएगा। झूठ बोलोगे तो बेईमानी में तो है। बिल्कुल ईमानदारी में तो फिर घर उजड़ जाता गुरु जी, हाँ पूरी ईमानदारी में तो जी। कल्याण करना चाहते हो तो ईमानदार बनना पड़ेगा। पर उसमें तो है ना गुरुदेव, जैसे बच्चे हो गए हैं वहाँ तक तो आदमी रुकना पड़ेगा उनको पालने के लिए, तो जो जिम्मेवारियाँ हैं उनको तो ज्ञान के लिए बीच में छोड़ के नहीं तो भाग पालो सकते। ना, ईमानदारी से पालो। कौन कह रहा है मत पालो? पालो, खूब पालो, ईमानदारी से पालो। बोली नहीं, जो थोड़ा बहुत वो चीज़ कर रहा हूँ गुरुदेव, जैसे झूठ थोड़ा बहुत हाँ निकलता है आदमी के मुंह से, या तो कह लो आदतें हो चुकी हैं काफ़ी दिनों से, धीरे धीरे जाती हैं जी, तो उस वजह से लग रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पालो ना, ईमानदारी से पालो। बोलिए, ईमानदारी से पालने में क्या हुआ? ईमानदारी से नहीं गुरुदेव, कई बार झूठ, जैसे मैंने दुकानदारी के लिए भी बताया, तो मैंने बताया ना वहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, और घर परिवार में भी कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कई बार। अरे भाई नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, बात खत्म। नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। ईमानदारी पूरी तरह अपनाओगे तभी कल्याण होगा। ईमानदारी मुक्ति है। बात समझ रहे हैं? समझ में आ गया। पूरी तरह अपनाओ, जल्दी से जल्दी, विलम्ब मत करो, विलम्ब मत करो। कई बार माहौल की चीज़ें ऐसी पैदा हो जाती हैं, फिर से आदमी नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। हाँ उस हद तक माहौल हो जाते हैं, कई बार नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। क्या? अब ईमानदारी, ज़्यादा ईमानदारी में फिर बच्चे नाराज, घर वाले नाराज, माँ बाप नाराज, कई बार ईमानदारी में सारे सभी नाराज हो जाते हैं ज़्यादा ईमानदारी बोलने से। कई बार पूरा ईमानदारी ईमानदारी होती है, ज्यादा या कम थोड़ी ना होती है। ज्यादा या कम थोड़ी ना होती। कई बार तो ऐसा गुरुदेव आदमी 10 बातें झूठ बोल रहा है, कई बार एक ही बात झूठ बोल रहा है, तो हो गया ना, बेईमान है वो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ 1 साल तक ईमानदारी रखी और बाद में आपने झूठ बोल दी, तो हो गया ना, बेईमान हो गए। आदमी नौकरी कर रहा है, रिटायर के 1 दिन पहले उसने बेईमानी कर ली, तो क्या होगा उसका? बेईमान तो खत्म हो गया उसका पूरा ठप्पा लग मेहनत गया उसके खत्म। बेईमान का। हाँ, रिटायर होते होते बेईमान का ठप्पा लग गया और जो लग सजा गया। भी होगी। सजा हो भी जाती है गुरुदेव, कई बार छूट भी जाते हैं हाँ हाँ, बेईमान भी। सेटिंग देखो, तुम्हारी वहाँ सेटिंग नहीं देखो, चलती। हमने ये भी देखा जी। अरे भाई यही सब तो आपकी आदत है कि आप यहाँ भी प्रकृति में भी सेटिंग कर लोगे। वहाँ तो नहीं होगा, यही तो बात है। ये तो नहीं होगा गुरुदेव। यहाँ पे तो यहाँ बढ़िया सेटिंग नहीं होती है, यही तो बात है। यही तो आदत लग गई है कि कुछ इधर उधर दे के हवन यज्ञ करवा के बच जाऊंगा। जुआड़
हाँ आदत हो गई है ये बात। आदत हो गई है। हाँ जी। और लोग बैठे भी हैं कि आओ आओ हम तुम्हें जुगाड़ करवा देंगे। हाँ कौन चढ़ाए उतरवा देंगे, क्या सेटिंग करवा देंगे आपकी। सेटिंग करवा देंगे। राहु चढ़ा है, केतु चढ़ा है, शनि उतार चढ़ा देंगे है, नीचे उसे। साढ़े साथी। ये होते ना गुरुदेव कुछ भी हैं हाँ? ऐसे मूल होते हैं या क्या जैसे मूल तुरवाते हैं बच्चों के, हाँ, हाँ। साढ़े सती वगैरह होती है, ये होती है नहीं होती अब अब वही तो कह रहा हूँ, सेटिंग वाले हैं, ठीक है। लालची आदमी के लिए सब होता है, नहीं तो बस कर्म होता है, कर्म का परिणाम होता है बस। लालच है तो सब है, नहीं? गलत हाँ लालच में हम अटकते रहते हैं। तो है गुरुदेव, दोनों तरह का लालच रहता है, कभी बच्चों की तरफ कभी मुक्ति की तरफ, या मुक्ति की तरफ भी आदमी लालच नहीं घूम रहा है, तो एक जगह ध्यान कहीं नहीं लग पाता। समझ के निकाल लो अपने आप को, कर लो अपना आत्मिक कल्याण, समझ गए? ठीक है। ठीक है। और पूरी तरह ईमानदारी, अब भी समय है, अपना लो, बाकी आपकी मर्जी। मात्र